समथिंग टू टॉक अबाउट प्ले नंबर 3। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे और मैंने कुछ क्वेश्चंस वो पिक किए हैं जो पास्ट पेपर्स में मौजूद हैं और पिछले सालों में वो आते रहे हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा भी हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज फ़िलहाल हम 3 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डिस्कस द फिलोसॉफिकल अप्रोच ऑफ द वुल्फ। प्ले पढ़ाते हुए साथ साथ मैंने आपको बताया कि वो एक थिंकर की तरह बिहेव करता है, एक फ़िलासफ़र की तरह बिहेव करता है। तो हमने आज प्ले में से वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर वो हमें कोई थिंकर की तरह लगता है या फ़िलासफ़र की तरह लगता है। तो वुल्फ वाज़ अ बर्गलर विद अ डिफरेंस। डिस्कस, ठीक है जी, आपने डिस्कस करना है कि वो डाकू तो है लेकिन उसमें कोई ना कोई डिफरेंस है, कोई फ़र्क है। क्या फ़र्क है? डेफिनेटली ही बिहेव्स लाइक अ philosopher. The wolf has a philosophical approach towards life. वुल्फ की ज़िंदगी की तरफ जो अप्रोच है वो कैसी है? philosophical है। When Lettice says Preston is an old-fashioned and prejudiced about the division of property, जब लेटिस कहती है कि प्रेस्टन जो है वो पुराने ख़यालात का है और मुतसिब है प्रॉपर्टी की डिवीज़न के बारे में मामले में, तो वुल्फ क्या कहता है? वुल्फ इमीडिएटली रिप्लाइज, तो वुल्फ फ़ौरन जवाब देता है, योर सॉर्ट डिवाइड प्रॉपर्टी वन वे, आई एम आउट टू डिवाइड इट अनदर। कि आप लोग प्रॉपर्टी को एक तरह डिवाइड करते हैं और मैं प्रॉपर्टी को दूसरी तरह से डिवाइड करता हूँ। इट मीन्स दैट ही इज़ आउट टू स्नैच फ्रॉम द रिच बीइंग अ नीडी पर्सन। इसका मतलब है कि वो बाहर निकला है ताकि अमीरों से अपना हक छीन सके। He is communist and thinks that all the people have equal rights to enjoy life. वो एक कम्युनिस्ट है। मैंने आपको बताया था बोल्शी क्या है, कम्युनिस्ट क्या है, तो आप जो है वो इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। वो एक कम्युनिस्ट है और वो समझता है कि पूरी कम्युनिटी का या हर बंदे का सबका राइट है कि उनको इक्वल जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इन्जॉय करें। Again, at another occasion, when Lady Rochester refers to criminal classes, he says, एक और मौके पर जब लेडी रोचेस्टर जो है वो बुरे लोगों की या जराइम पेशा लोगों की क्लासेस की बात करती है, तो वो जवाब देता है। क्या जवाब देता है? There are no criminal classes any more than virtuous classes. The rogue and the rulers may both come from the gutter or palace. A man can be in the House of Commons today and the House of Detention tomorrow. वो जवाब में देता है कि कोई भी अच्छे लोगों की या बुरे लोगों की क्लासेस नहीं होती। कोई भी बंदा गटर में से बुरा नहीं निकलता और कोई भी महल में से अच्छा नहीं बनता। ये तो किस्मत की बात है, तरबियत की बात है, माशरे का आपकी तरफ रवैया है। आज अगर आप जेल में हैं तो कल हो सकता है आप तख्त पर बैठे हों। आज आप तख्त पर बैठे हुए हैं तो कल हो सकता है आप जेल के अंदर हों। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी क्लासेस से लोगों को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वुल्फ, बोथ ईवल एंड वर्च्यू आर प्रेजेंट इन द सेम पर्सन। अच्छाई और बुराई एक ही शख्स के अंदर मौजूद होती है अकॉर्डिंग टू वुल्फ। सोशल एनवायरनमेंट, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ मेक अ मैन व्हाट ही इज़। आपके माशरे का माहौल, आपके हालात और आपके जो मुख्तलिफ मौक़े ज़िंदगी में आपको मिलते हैं वो आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। हिज फिलोसॉफिकल अप्रोच इज़ अप्रिशिएटेड बाय लेडी रोचेस्टर। इसकी जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है उसको लेडी रोचेस्टर बहुत पसंद करती है या बहुत अप्रिशिएट करती है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डिस्कस द प्ले समथिंग टू टॉक अबाउट एज अ कॉमेडी। इसको हमने एज अ कॉमेडी देखना है कि इसको अगर हम कॉमेडी कहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको कॉमेडी बनाती हैं। द प्ले इज़ replete with light comic dialogues that invite laughter. प्ले में जो है वो बड़े मज़ेदार हल्के फुल्की सी मज़ाहिया किस्म की डायलॉग्स हैं जो हमें हंसने पर मजबूर करती हैं या हमें हंसाते हैं। It is light entertainment for both the reader and the audience. और ये एक लाइट
तफरी है जो लोग पढ़ रहे हैं, और जब इसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है तो तभी लोग इसको एंजॉय करते हैं. The very sentence nothing ever happens to the Sydneys creates humor. एक यही जुमला आप ले लीजिए कि कभी भी इनके ख़ानदान में कुछ नहीं होता, ठीक है, कभी कुछ हुआ ही नहीं है. तो ये जो है ये एक ह्यूमर क्रिएट करता है. Guy's remarks about the Sydneys are very humorous. गाइस के जो रिमार्क्स हैं अपने ख़ानदान के बारे में वो बहुत ही मज़ेदार हैं, दिलचस्प हैं. He says, we never run away with other men's wives or their money or anything. We never get into newspapers. We never even have accidents out hanging, and no burglars, no fires, nothing but weddings and funerals. वो कहते हैं जी हमारे ख़ानदान में कभी भी कुछ नहीं हुआ, ना हम दूसरे लोगों की औरतें लेके भागे, ना कभी उनका पैसा लेके भागे और ना कभी कुछ और. हम कभी भी, हमारी जो ख़बरें वो अखबार में नहीं आती, हमारे कभी भी एक्सीडेंट्स नहीं होते, हमारे यहाँ कभी आग नहीं लगती, कभी डाकू नहीं आते, कभी चोर नहीं आते. बल्कि क्या होता है, सिर्फ 2 काम, यहाँ तो शादियाँ होती हैं या जनाजे होते हैं. दे वेलकम द बगलर एज अ ऑनरेबल गेस्ट. और अगर आप आम हालात में देखें, किसी के घर में चोर डाकू आ जाए तो शोर शराबा होता है, खौफ होता है, और कोशिश होती है कि किसी तरह से चोर भाग जाए या चला जाए और हमारी जान बच जाए. यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जैसे ही चोर या डाकू उनके घर में एंटर होता है तो उसको यूं हर बंदा आके हाथ मिला रहा है, वेलकम कर रहा है, ग्रीटिंग्स कर रहा है, जैसे उनके ये कोई बहुत ऑनरेबल किस्म का गेस्ट हो. गाय फर्दर एड समथिंग इन ह्यूमर by saying that Lettuce is a topping girl, quite one of your sort. She's beautiful too and only 21. और ये भी बड़ी हंसी की बात है ना कि अपनी बहन के बारे में कह रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त लड़की है और तुम्हारी सॉर्ट की है, तुम्हें पसंद आएगी, बड़ी खूबसूरत है, और सिर्फ 21 साल की है. The wolf would like her. Lord Rochester enhances in the beauty of humorous situation by doubting the personality of the wolf. और ये भी एक सिचुएशन क्रिएट होती है जब रेडचेस्टर जो है वो घर में दाखिल होता है और आते ही वो शक व शुबे का इजहार करता है कि नहीं भाई ये वुल्फ नहीं हो सकता. तो उसके जो सेंटेंसेस हैं, जो जुमले हैं, वो बड़े मज़ेदार हैं. He says, the wolf come to our little palace. Surely not. Some impostor pretending to be the wolf. कहता है जी हमारे छोटे से गरीब खाने पर इतना बड़ा मशहूर डाकू आया है, यकीनन नहीं है, ये कोई धोखेबाज है जो वुल्फ का नाम लेकर या वुल्फ की जगह पर एक्ट कर रहा है. Okay, Wolf's answer to this remark is also very funny and humorous by saying that he is wolf, all right. उसका भी जो रिमार्क्स है इसके आंसर में वो बहुत ही ह्यूमरस है. वो कहता है मैं वुल्फ हूँ, बात समझ में आई है. एंड लेडी रेडचेस्टर कॉल्स द वुल्फ अ न्यू सॉर्ट ऑफ सेंटा क्लॉज. उसको जी सेंटा क्लॉज कहती है लेडी रेडचेस्टर. शी आस्क्स द वुल्फ हाउ डज ही डू. और जनाब उनसे सारे लोग आके हाल चाल पूछ रहे हैं. गाय आंसर्स अब्रप्टली बाय सेइंग ही इज शोइंग अस how does. The wolf fails to open the safe and remarks, no one of these damned Yankee puzzle boxes that make you wish Columbus had never been born. और ये भी बड़ा फ़नी, बेचारा काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहा है कि सेफ़ ओपन हो जाए, और जब सेफ़ ओपन नहीं होती तो वो जो है वो फिर गालियाँ देने पे और बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने पे आ जाता है और कहता है कि ये जो अमेरिकन्स हैं ये डैम्ड हैं. उसकी वजह ये है कि इन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की सेफ बना दी जो खुल नहीं रही. और दूसरी तरफ ये है कि बदुआ देता है कि काश कोलंबस पैदा ही ना होता, क्योंकि कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया. तो अगर कोलंबस ना पैदा होता, अमेरिका ना डिस्कवर होता, तो आज ये इस किस्म की धकियानूसी किस्म की जो सेफ है वो ना बनती और ना ही उसको ट्रबल का सामना करना पड़ता. One of these damned Yankee puzzle boxes that make you wish. Okay, he further says a new metal. I tell you, a dirty Yankee trick.
blast the states. That is what I say. In a nutshell, play is full of comic elements. फर्दर वो कहता है कि जी ये जो नई तरह की कोई स्टील है और ये इनकी कोई ट्रिक है अमेरिकन्स की कि मुझसे ये खुल नहीं रही, और वो कहता है जी उड़ा दो अमेरिका को। और ये बहुत सारी ये ऐसी हैं, मुख्तसरन ये कि इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे एलिमेंट्स और जो ह्यूमर क्रिएट करते हैं। जब आप बच्चे खुद से लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, तो चूँकि आप प्ले थॉरली पढ़ चुके हैं, लाइन टू लाइन पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ ये सिचुएशंस आप ना डालिएगा जो मैंने पढ़ी है या जो डिफरेंट बुक्स में है। आप पूरा जो प्ले है उसको गो थ्रू कीजिए, और प्ले में से जितनी भी इम्पोर्टेंट या जितना भी ह्यूमरस सिचुएशन आपको नज़र आती है वो आप निकालें और वो लिखें, क्योंकि अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 पैराग्राफ या 1.5 पैराग्राफ सफिशेंट नहीं है। ओके जी, ओके, why does the burglar come under the unconscious influence of the guy Sydney and says, I can never say no to beauty? क्यों जो है गाय सॉरी जो वुल्फ है वो गाय के असर के नीचे आ जाता है और कहता है कि जी मैं खूबसूरती को ना नहीं कह सकता। क्यों ऐसा है? Guy Sydney enters the library of Tudor Redchester at 3 o'clock on Christmas morning to drink soda water and see the wolf, a burglar. He does not get terrified. He rather involves the wolf in congenial conversation to the wolf, may be convinced to leave his house empty-handed. गाय जो है वो सुबह 3 बजे क्रिसमस की मॉर्निंग को पानी पीने के लिए सोडा वाटर पीने के लिए लाइब्रेरी में जाता है, और वहाँ पर वो बगलर को देखता है, डाकू को देखता है और खौफज़दा नहीं होता, और उसको मुख्तलिफ़ तरह की गुफ्तगू में उलझाने की कोशिश करता है कि वो खाली हाथ ही कन्विंस होकर वहाँ से चला जाए। He impresses the wolf, Mana in the wilderness, with his boastings about the superiority of his lineage of the Sydneys. बार बार जो है वो अपने ख़ानदान की तारीफ़ बयान करता है, जी हमारे ख़ानदान ये है वो है, ठीक है, और उसको कहता है कि तुम तो सहरा में मनो सलवा की तरह हो। He then requests the wolves to call in his beautiful young old sister Lettuce. He tells him that Lettuce is the topping girl, a communist, an anarchist, and a bushi. The wolf would be giving a lot of innocent pleasure if he lets her see him at work. The wolf feels tempted by such charming description about a young girl and asserts that he cannot resist the temptation of any woman. Guy assures him further that he will call in anybody else. He will not call anybody else. वो अपनी बहन के बारे में जब डिस्क्रिप्शन बताता है कि वो कम्युनिस्ट है, एनार्चिस्ट है, बूशी है और ख़ूबसूरत लड़की है और इतनी एज की है, तो वो उसको जो वुल्फ है वो ना नहीं कर पाता और कहता है जी ज़रूर उसको बुला लो, और गाय साथ ये भी वादा करता है कि वो किसी और को नहीं बुलाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।